हेलो फ्रेंड्स, तो लेसन प्लान की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है एक पोएम जिसका सब टॉपिक है एनिमल्स। तो जनरली हम जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें जनरल एम और स्पेसिफिक एम तो लिख लेते हैं, बट हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है वो होती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिखने के पहले हम यहाँ पे टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स और प्रीवियस नॉलेज को लिख लेंगे। प्रीवियस नॉलेज में हमें बच्चों से बस इतना ही जानना है कि वो एनिमल जो वर्ड्स है उसे समझते हैं या नहीं समझते हैं। वो एनिमल, डॉग एक एनिमल है, कैट एक एनिमल है, और यह पैरट से किस प्रकार डिफरेंट है, और ये दोनों अलग अलग, कैट और पैरट अलग होते हैं। तो बेसिकली हमें यही बताना है, यही उनसे जानना है कि वो एनिमल का मतलब समझते हैं या नहीं। तो इस तरह मैंने प्रीवियस नॉलेज उनसे ले लिया। उसके बाद जो मेन डिफ़िकल्टी होती है हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में मैंने पूछा है, डू यू नो अबाउट पेट एनिमल्स? देन दे रिप्लाइड यस मैम। देन आई अगेन आस्क्ड, can you tell me the name of some animals? They replied, dog, cat. How animals are useful for us? They give us a good company. Tell me the difference between animal and man. Then this is the problematic question for them. Then I announced the topic that so today we will deal with the topic of poem animals. इसके बाद जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में हम हमारे फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर मॉडल रीडिंग, फिर हम हार्ड वर्ड बताएंगे, फिर लाउड रीडिंग करने के लिए बोलेंगे, एंड देन उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर पोएम 2 पैराग्राफ का है तो हम उसे 2 पेजेज़ में बनाएंगे। फर्स्ट पेज में हम जनरली जो उसके पोएट होते हैं उनके बारे में हम उनका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उन पोएट की बैकग्राउंड क्या है, वो उसके बारे में हम बताते हैं, उनकी राइटिंग स्टाइल क्या है। उसके बाद जो पोएम है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। आफ्टर दैट मैं मॉडल रीडिंग करके बताऊंगी एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन के साथ। फिर मैं कुछ हार्ड वर्ड्स जो रहेंगे वो बच्चों को दे दूंगी, और इस टाइम में बच्चे जो हैं केयरफुली इन चीज़ों को लिसन करेंगे। आफ्टर दैट जब मैंने एक बार में ही, अगर वो छोटी पोएम है तो उसे एक बार में ही पढ़ के उसे कंप्लीट कर दिया जाता है। पोएम अगर लंबी है तो उसे पैराग्राफ वाइज 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें एक पार्ट में ही उसे एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद यहाँ कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और फिर एक बार फाइनल रीडिंग एंड देन कोरल रिसाइटेशन। इस टाइम में बच्चे क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड दे विल डू कोरल रिसाइटेशन वाइल कोरल रिसाइटेशन इज हैपनिंग। ओके, और इसमें मैंने जो भी टफ वर्ड्स था, टफ वर्ड मीनिंग है, वो मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख दिया है। आई होप आपने इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद मैं लास्ट में रिकैप्चुलेट कर देती हूँ, फिर से एक बार पोएम को समराइज़ कर देती हूँ, देन इवैल्यूएशन, एंड आफ्टर होमवर्क मेरा लेसन प्लान ये कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।